आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उसके बारे में। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के डाउट था कि सर क्या एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी आपकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 30 मई तक आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं 5 बजे तक, लेकिन उसमें भी वही कैंडिडेट केवल फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हैं जिन कैंडिडेट ने पहले अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है और आरयूसी कोड जनरेट कर रखा है। अगर जिन्होंने आरयूसी और आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा वो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने पहले कंप्लीट कर रखा है तो वो फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट था कि आप हमारा भी एग्जाम क्या एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने यूट्यूब पे इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपका एक्सटेंड किया जाएगा आपकी जो एग्ज़ाम डेट है। तो दोस्तों आपको रियलिटी को समझना होगा। प्रीवियस ईयर की अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर आपका जो दिसंबर मंथ में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसका रीज़न ये था कि आपका जो कोविड था वो उसका वजह से जो आपका लॉकडाउन भी किया गया था, तो उस वजह से आपका जो डेट था उसको एक्सटेंड किया गया था। लेकिन इस बार 2022 सेशन में ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। अब अपने मन मुताबिक आप रीज़न तो ये बना सकते हैं कि सर हमें इतना कम समय मिला है तो इस कम समय में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों एम्स के द्वारा आपको पहले ही एक टेंटेटिव शेड्यूल है वो जनवरी मंथ में जारी कर दिया गया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया कि काफ़ी सारे बच्चों का ये था कि सर 4 जून को एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा क्या। तो 4 जून का आपका जो टेंटेटिव डेट दे रखी थी तो जनवरी मंथ में पहले ही जारी कर दिया गया था। तो जैसे ही आपका 2021 सेशन का एग्ज़ाम खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद ही टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया गया था। तो उस बेसिस पे एक आपका अंदाज़ा लगा सकते थे कि आपका एग्ज़ाम है वो जून के मंथ में होगा। जो 4 जून था वो टेंटेटिव डेट दी गई थी, लेकिन जो आपकी कंफर्म डेट है 18 जून आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए और 25 जून आपकी पैरामेडिकल के लिए ये डेट है। ये आपकी कंफर्म डेट है जो आपका नोटिफिकेशन में जारी की गई है। तो इस बार ऐसा कोई भी इशू नहीं है या कोई भी इस तरीके का कोई जो जेन्युइन रीज़न है वो नहीं है कि एम्स आपका जो एग्ज़ाम है उसे एक्सटेंड करे। तो अभी आपकी जो 18 जून और 25 जून की जो एग्ज़ाम डेट है वो बिल्कुल कन्फर्म है। आप इस तरीके से अपने आप को भ्रमित ना करें कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो हम आराम से स्टडी करेंगे। समय बिल्कुल कम बचा है, केवल आप अपनी स्टडी पे ही फोकस कीजिए। आप इस चक्कर में ना रहे कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो आराम से स्टडी करेंगे, उस चक्कर में आप स्टडी नहीं कर पाएंगे और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो उसी डेट को अगर एग्ज़ाम हो गया तो फिर आपके सामने दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं मेरे प्रोस्पेक्टिव से या मेरा ओपिनियन अगर देना चाहूँ तो विगत 3-4 सालों का अनुभव है एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या जो विभिन्न इंस्टीट्यूट है उनके आधार पे। तो एम्स आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो इनके द्वारा जो आपकी डेट जारी की गई उसके पीछे भी इनका रीज़न है कि आपका जो सेशन है वो अगस्त के 1 अगस्त से आपकी जो क्लासेज है वो आपकी सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। केवल 2021 सेशन में ही आपका जो सेशन है वो लेट हुआ था। उससे पहले अगर आप देखा जाए तो आपके अगस्त सेशन में आपका जो सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाता था। उससे पहले आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा ली जाती थी। तो इस बार भी दोस्तों आपका 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपका 18 और 25 जून का आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर आपका 1 महीना बचेगा जुलाई का, उसमें आपका रिजल्ट वगैरह काउंसलिंग प्रोसेस जो आपकी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या जो मॉपअप राउंड है वो सारे के सारे राउंड आपके जुलाई मंथ में कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वगैरह आपको वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें जुलाई मंथ में। तो 1 महीने का समय बचेगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने के बाद में, जो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में होने के लिए। तो 1 अगस्त से आपका सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियरली एम्स के द्वारा मेंशन किया गया, प्रोस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। 18 जून आपकी बीएससी नर्सिंग की दी गई है तो वो कन्फर्म है। अगर चांसेस की बात की जाए तो 1% चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि विगत अगर 3-4 सालों का अनुभव के आधार पर बताना चाहूँ तो एम्स जो अपनी डेट वो कंफर्म कर देती है वही आपकी कंफर्म कर दी जाती है। प्रीवियस ईयर या उससे पहले भी अगर बात की जाए कि आपकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसे हर बार एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो पेमेंट इशू है उसमें दिक्कत रहती है। चाहे एम्स का कोई भी फॉर्म फिल किया जाए, चाहे नोट सेट का या कुछ भी वैकेंसी रिलेटेड भी अगर कोई फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें पेमेंट इशू रहता ही है। पेमेंट का जो सर्वर है वो उतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, तो इस वजह से 2 से 5 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसमें जो जिन कैंडिडेट की लास्ट प्रोसेस रहती है उसके लिए उनको टाइम दिया जाता है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों का पेमेंट इशू हो रहा था और आपकी जो लास्ट डेट थी उसके बाद में आपको 30 तारीख तक की और डेट दी गई है। तो जिन बच्चों का पेमेंट इशू था वो भी इन 3-4 दिनों में कन्फर्म हो जाएगा और अपनी सिटी चॉइस वगैरह भी वो चूज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हर बार ही दिया जाता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन का 14 मई तक का समय था, उसे एक्सटेंड नहीं किया गया।
फाइनल रजिस्ट्रेशन भी किया गया वो भी सर्वर इशू की वजह से। तो अगर आप चीज़ों को अगर समझोगे आप अच्छे से, विगत वर्षों में किस तरीके से एम्स के द्वारा प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती थी, तो उस बेसिस पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप अपने आप को भ्रमित ना करें, केवल स्टडी पे फोकस करें और आपने जो अपना फोकस बना रखा केवल उसी पे ही ध्यान दें। आपको अपना सिलेक्शन है एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सुनिश्चित करना है। आपका डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, 1% चांसेस है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। और आपकी जो डेट दी गई है 18 जून और आपकी 25 जून, उन्हीं डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों आपकी प्रिपरेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। तो लास्ट ईयर या उससे पहले जिन कैंडिडेट ने हमारे स्टडी मटेरियल को अच्छे से फॉलो किया है वो अपना एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन कंफर्म कर चुके हैं। आपके पास में भी एक अच्छा मौका, समय वेस्ट ना करें क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वाला समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस समय को सही यूटिलाइज करेंगे तो अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर लेंगे। अदरवाइज आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट फील होता रहेगा कि इस टाइम को आप अगर यूटिलाइज कर लेते तो शायद आप भी एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे होते। तो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल दोनों के लिए मैंने दोस्तों, एक तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ई बुक, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर को लाइटली ना लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी क्वेश्चंस आपको एज इट इज इन्हीं मॉक टेस्ट पेपर में से देखने को मिलेंगे। वैल्यू चेंजेस होके मिलेगी लेकिन आपके इर्द गिर्द उन्हीं से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट पेपर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपका जो आप सिलेबस रीड कर रहे हो ऑब्जेक्टिव ई बुक आपकी। तो दोनों को अच्छे से फॉलो करें, हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहूँगा। बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या स्टडी करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं कैंडिडेट का होता है जो सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, स्मार्टनेस के साथ में अपनी जो प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि जो किताबें तो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन केवल क्रीमी स्टूडेंट का ही हो पाता है। तो दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव ई बुक है हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखा है और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी। तो ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है जिसमें आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। हर एक चैप्टर के इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। अगर आपके इजी मीडियम का पेपर आता है तो सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक में से मिलेंगे और मॉक टेस्ट पेपर में से भी आपको उसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट भी आप चेक कर लीजिए कि आपको इंग्लिश की ई बुक अवेल करनी है या हिंदी की। इसी तरीके से मॉक टेस्ट पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। 10 मॉक टेस्ट पेपर है वो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, 5 सेट मॉक टेस्ट पेपर है वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए। अवेल किस तरीके से करें, सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी ई बुक को या अपने मॉक टेस्ट पेपर की जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ पे आपने फिल की है यहाँ पे भी पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक या मॉक टेस्ट पेपर की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपना सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। और दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर की जो फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। जो भी मॉक टेस्ट पेपर आपको देना हो उसके लिंक को कॉपी करना है और जो ब्राउजर आपके पास में जैसे गूगल क्रोम, मोजिला या कुछ भी यूज में ले रहे हो उसके यूआरएल बार में पेस्ट कर देना है। आपका मॉक टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं कितने इनकरेक्ट है। लास्ट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपको सारा शो हो जाएगा कि कितना इनकरेक्ट है कितना करेक्ट, आपका कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। तो उस बेसिस पे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से फॉलो कीजिए। लास्ट चांस है आपके पास में क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा है और इतने कम समय में अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हो तो आप अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म कर लोगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी और जो भी आपके डाउट था वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं या मेरी जो टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है @SC007 इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।